हम सभी को यह जानने की आवश्यकता है, या ये कह लें कि जागरूक नागरिक होने के नाते यह जानना जरूरी है कि क्या भारत में भी शैक्षिक अवसरों की असमानता है। तो हम चर्चा करते हैं आज कि भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानता है तो क्या है, किस प्रकार से। शैक्षिक अवसरों की असमानता की जब हम बात करेंगे तो कुछ बिंदुओं पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे कि असमानता किन बिंदुओं पर है। पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं कि प्रांत प्रांत की शिक्षा में असमानता। भारत विभिन्न प्रांतों में बटा है और अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करना प्रांतों का अपना उत्तरदायित्व है। यूँ कहने को तो पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के अनुसार शिक्षा की संरचना लागू कर दी गई है, परंतु वास्तविकता यह है कि जो आधारभूत पाठ्यचर्या है उसका भी ईमानदारी से पालन नहीं किया गया है। इस पाठ्यचर्या की मूल बात त्रिभाषा सूत्र, कार्यानुभव, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य और कार्य शिक्षा है। प्रांतीय सरकारों ने इन्हें अपने अपने रूप में लिया है और सबसे मज़े की तो बात यह है कि कुछ प्रांतों ने तो अंग्रेजी को भी अनिवार्य किया है। अगला पॉइंट ये हो सकता है प्रांत विशेष की शिक्षा में असमानता। हमारे देश में किसी प्रांत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की शिक्षा में भी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः प्राथमिक और उच्च स्तर तक की ही शिक्षा उपलब्ध है, जहाँ कहीं माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुलभ भी है तो उसका स्तर नगरीय माध्यमिक शिक्षा की तुलना में कुछ निम्न कोटि का है। बड़े बड़े नगरों और ग्रामीण अंचलों की शैक्षिक पर्यावरण में तो बहुत ही ज़्यादा अंतर है। अगली बिंदु यह रख सकते हैं कि शिक्षण संस्थानों की असमान वितरण। बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेजों की संख्या भी कहीं आवश्यकता से अधिक है, कहीं आवश्यकता से बहुत कम है और कहीं बिल्कुल ही नहीं है। किसी क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के स्कूल और कॉलेज हैं और कहीं किसी भी प्रकार के स्कूल और कॉलेज नहीं हैं। महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की स्थापना तो राजनीतिक दबाव पर ही की जाती है। अगला पॉइंट है लड़के लड़कियों की शिक्षा संस्थानों में असमानता। हमारे देश में प्राथमिक और उच्च स्तर पर तो सहशिक्षा की व्यवस्था है, परंतु उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूलों की व्यवस्था की जाती है। बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के अधिकतर प्रांतों में लड़कों के स्कूलों की अपेक्षा लड़कियों के स्कूलों की संख्या बहुत ही कम है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह बराबर होनी चाहिए। अतः हमारे देश में लड़के लड़कियों की शिक्षा के भी समान अवसर उपलब्ध नहीं है। अगला बिंदु हो सकता है विद्यालय की शिक्षा में असमानता। स्थान विशेष पर भी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री एवं शिक्षकों में बड़ी ही भिन्नता है। विद्यालयों में बच्चों के साथ व्यवहार में असमानता। हमारे देश में प्राइवेट स्कूल प्रायः जाति और धर्म के आधार पर खोले जाते हैं और ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति भी जाति और धर्म के आधार पर ही की जाती है। जिन प्रांतों में शिक्षकों की नियुक्ति सरकार ने अपने हाथों में ले रखी है, वहाँ तो या तो भाई भतीजावाद चल रहा है या ऐसे अध्यापक बच्चों के साथ समान या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, यह कैसे सोचा जा सकता है। अगला हम कह सकते हैं कि
बच्चों के शैक्षिक पर्यावरण में असमानता। शैक्षिक अवसरों की समानता का एक तकाजा यह भी है कि सभी बच्चों को पढ़ने के लिए समान पर्यावरण दिया जाए। हमारे देश में समान पर्यावरण के स्थान पर जमीन आंदोलन के अंतर्गत वाला पर्यावरण है। कुछ बच्चे झोपड़ियों के अंधेरे में रहते हैं, कुछ ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रहते हैं, कुछ शानदार कोठियों में रहते हैं। तो साफ जाहिर है कि निम्न वर्ग के बच्चों को पढ़ने के लिए न स्थान है, न सुविधा है, और उच्च वर्ग के बच्चों के लिए सब कुछ सुलभ है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि इन बच्चों को पढ़ने के लिए समान अवसर सुलभ है? लेकिन फिर भी इन असमानताओं के होने के बावजूद भी हमारी सरकार इसमें दिन प्रतिदिन बदलाव कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि शैक्षिक अवसरों की समानता हो सके और सबको एक समान शिक्षा मिले।